दोस्तों, डार्क कहानी फाइल्स के एक और डरावने एपिसोड में आपका स्वागत है। मेरा नाम है रोहन और आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक ऐसी कहानी जो आपको रात भर जगाए रखेगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके अपना डर जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रहस्यमयी और डरावनी कहानी। कहानी शुरू होती है एक बरसाती रात से। आसमान में बिजली कड़क रही थी और सड़कों पर पानी भरा हुआ था। चार दोस्त राहुल, अदिति, समीर और नेहा कार से अपने कॉलेज ट्रिप से लौट रहे थे। रात के 12 बज रहे थे। रास्ता सुनसान था। इधर-उधर सिर्फ झिंगुरों की आवाज और बारिश की बूंदें। राहुल ने गाड़ी धीरे कर दी। अचानक उसने देखा एक टूटा हुआ बोर्ड सड़क किनारे पड़ा है। उस पर धुंधली स्याही में लिखा था, यहां मत आना, जो आएगा वो कभी लौटकर नहीं जाएगा। नेहा ने डरते हुए कहा, मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, हमें आगे निकल जाना चाहिए। समीर हंसते हुए बोला, अरे पागल मत बनो, ये तो गांव वालों के डराने के किस्से होंगे। राहुल बोला, लेकिन रोमांच तभी है जब रिस्क हो। चलो देखते हैं हवेली कैसी है। अदिति थोड़ी हिचकिचाई, लेकिन दोस्तों के दबाव में मान गई। कुछ देर बाद वो एक विशाल हवेली के सामने खड़े थे। हवेली बाहर से ही बेहद डरावनी लग रही थी। टूटी हुई छत, दरारों से भरी दीवारें, खिड़कियों पर मकड़ी के जाले, चारों ओर फैली काई और एक अजीब सी सड़न की बदबू। हवा तेज हुई और अचानक हवेली का पुराना लकड़ी का दरवाजा कर कर की आवाज के साथ अपने आप खुल गया। नेहा कांपते हुए बोली, ये अपने आप कैसे खुला? राहुल मुस्कुराया, शायद हवा से, लेकिन उसके दिल की धड़कनें भी तेज हो चुकी थी। जैसे ही चारों अंदर गए, एक ठंडी हवा का झोंका आया और उनके पीछे दरवाजा बंद हो गया। अंदर चारों ओर अंधेरा था। फर्श पर मोटी धूल जमी थी। टूटी फूटी अलमारियों में किताबें बिखरी पड़ी थीं। दीवारों पर पुराने जमाने की पेंटिंग्स लगी थीं। एक पेंटिंग में काली साड़ी पहने एक औरत थी। उसकी आंखें इतनी जीवंत लग रही थी कि मानो वो सच में उन पर नजर रख रही हो। नेहा अचानक चिल्लाई, क्या तुमने देखा? उसने मुझे देखा। राहुल ने हंसते हुए कहा, तुम्हें वहम हो रहा है। टेबल पर एक मोटी सी डायरी रखी थी। उस पर धूल जमी थी और काले धागे से बांधा गया था। अदिति ने धीरे धीरे धागा खोला। जैसे ही डायरी खुली, कमरे में अजीब सी फुसफुसाहट गूंजने लगी। पहले पन्ने पर खून से लिखा था, जो भी मेरा राज जानेगा वो इस हवेली से जिंदा बाहर नहीं जाएगा। नेहा ने डायरी जोर से पढ़ना शुरू किया। उसकी आवाज धीरे धीरे बदलने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर कोई और बोल रहा हो। अचानक ऊपर की मंजिल से पैरों की आहट आने लगी। समीर बोला, मैं जाकर देखता हूं, और टॉर्च लेकर ऊपर चला गया। कुछ मिनटों बाद एक भयानक चीख सुनाई दी और फिर सन्नाटा। राहुल और अदिति ऊपर भागे, लेकिन वहां समीर नहीं था। बस उसकी टॉर्च जमीन पर गिरी थी। दीवार पर खून से लिखा था, अब तुम्हारी बारी है। नीचे लौटते समय उन्हें हवेली का बेसमेंट दिखा। दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर से सड़ी हुई बदबू का झोंका आया। बेसमेंट में लोहे की जंजीरें, दीवारों पर खून के धब्बे और एक पुरानी पेंटिंग थी। वही औरत काली साड़ी में। नीचे रखे ट्रंक से आवाज आई। राहुल ने साहस जुटाकर ट्रंक खोला। उसमें पीली पड़ी अखबार की कतरनें थीं। उनमें लिखा था, 100 साल पहले इस हवेली में राधिका नाम की औरत रहती थी। लोग कहते थे कि वो तंत्र मंत्र करती थी। गांव वालों ने उसे चुड़ैल कहकर जिंदा हवेली में बंद कर दिया। तब से उसकी आत्मा इसी हवेली में कैद है। जो भी यहाँ आता है वो कभी लौट कर नहीं जाता। इतना पढ़ते ही नेहा के चेहरे पर अजीब भाव आ गए। उसकी आंखें काली हो गईं और होंठ कांपने लगे। उसने गहरी आवाज में कहा, मुझे आजाद करो, वरना तुम सब यहीं मर जाओगे। राहुल और अदिति समझ गए कि नेहा पर राधिका की आत्मा का कब्जा हो गया है।
राहुल ने डायरी उठाई और माचिस जलाई। जैसे ही डायरी में आग लगी, नेहा जोर जोर से चीखने लगी। उसकी आवाज बदल गई, जैसे सैकड़ों लोग एक साथ रो रहे हों। अदिति चिल्लाई, राहुल मत जलाओ, वो मर जाएगी। लेकिन राहुल ने हार नहीं मानी। डायरी पूरी तरह राख हो गई। नेहा जमीन पर गिर गई, बेहोश, निढाल और बेजान। अचानक हवेली का दरवाजा अपने आप खुल गया। राहुल और अदिति ने नेहा को उठाया और बाहर भागे। जैसे ही वो बाहर पहुंचे, उनके सामने एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। वो वही था जो पहले गांव के रास्ते पर मिला था। उसकी आंखों में अजीब चमक थी। उसने ठंडी हंसी के साथ कहा, तुम सोचते हो कि बचने के लिए हवेली अपना शिकार कभी नहीं छोड़ती। तुम बस अभी के लिए जिंदा हो। उनके पीछे मुड़कर देखने पर हवेली गायब हो चुकी थी, लेकिन हवा में अब भी एक औरत की भयानक हंसी गूंज रही थी। तो दोस्तों, ये थी आज की डरावनी कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपको सबसे डरावना हिस्सा कौन सा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम अगली बार फिर मिलेंगे, एक नई कहानी, एक नए रहस्य और कुछ अनकहे डरावने सच के साथ। तब तक सोचते रहिए, क्या हर कहानी बस कहानी होती है?